खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चिराग पासवान ने अपनी सभा में नीतीश कुमार के किए गए वादे को पूरा नहीं करने को लेकर जनता को दिलाया याद, कहा पूरी तरह से नीतीश विफल। दरभंगा के इंद्र भवन फील्ड में तेजस्वी यादव की जनसभा में उमड़ा जन सैलाब। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए प्रत्याशी संजय सरावगी के पक्ष में किया रोड शो। दरभंगा के 5 विधानसभा क्षेत्र में होने वाले कल के चुनाव की तैयारी पूरी। दरभंगा बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान 3 नवंबर मंगलवार को 5 विधानसभा क्षेत्र में होंगे। वहीं अन्य 5 विधानसभा के लिए अगले 7 नवंबर को चुनाव संपन्न होंगे। सोमवार को दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के लोजपा के प्रत्याशी देवेंद्र झा के समर्थन में तारालाही उच्च विद्यालय मैदान में लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। चिराग पासवान का संबोधन बिहार फर्स्ट के साथ लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार में कोई विकास नहीं हुआ। आज भी बिहारी रोजगार के लिए बिहार से बाहर काम के लिए जाने पर विवश हैं। हमारे सीएम ठगने का काम करते हैं, विकास के नाम पर झूठा प्रचार कर रहे हैं। बिहार से रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी समस्याओं को इन्होंने नजरअंदाज किया। लॉकडाउन की अवधि में बिहार से बाहर रहने वाले बिहारियों के साथ बहुत सारी परेशानियां आई, इसका समुचित उपाय नहीं किया गया। हर साल बिहार में बाढ़ जैसी बड़ी तबाही से भी लोग परेशान हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद वही रामविलास पासवान है, वही हमारे तो रोजगार मांगेगा, कहाँ से देंगे मुख्यमंत्री रोजगार? है क्या इनके पास रोजगार? पता है ना क्या बोला मुख्यमंत्री कि बिहार में कारखाना नहीं खोल सकता? जानते हैं ना क्यों नहीं खोल सकते? क्योंकि बिहार में समुद्र का किनारा नहीं। भाई समुद्र का किनारा तो पंजाब में भी नहीं है, हरियाणा में भी नहीं है, राजस्थान में भी नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नहीं है। पर अगर वहां पर बिहारी जाकर काम कर सकता तो जवाब दे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि बिहार में कारखाना क्यों नहीं खोल सकते? जब हमारे प्रधानमंत्री आते हैं तो क्या बोलते हैं नीतीश कुमार जी हमारे प्रधानमंत्री को? बोलते हैं कि सर हम तो बिहार में इतना विकास किए हैं, इतना विकास किए हैं कि बिहार के किसी भी गांव में जाकर देख लीजिए, हर गांव में गली गली बन गई। तो बन गई ना गली गली? शादी बनी कि नहीं बनी? नीतीश कुमार जी तो बोले प्रधानमंत्री से कि बन गई। महागठबंधन के मुख्यमंत्री प्रत्याशी तेजस्वी यादव ने ओम प्रकाश खेड़िया के पार्टी के प्रति समर्पण और त्याग की सराहना करते हुए सरकार बनने पर उन्हें उचित सम्मान देने की बात अपने भाषण में मुक्त कंठ से कही। उन्होंने कहा कि मिट्टू खेड़िया ने जो त्याग किया है उसे वे व्यर्थ नहीं जाने देंगे। सरकार बनने पर इनका पूरा सम्मान करेंगे। महागठबंधन नेता तेजस्वी यादव दरभंगा के ऐतिहासिक राज मैदान में पार्टी प्रत्याशी अमरनाथ गामी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि 15 वर्षों में इन्होंने मिथिला के लोगों को सिर्फ अंगूठा ही दिखाया है, एक भी कल कारखाना या रोजगार सृजन का कार्य नहीं किया। बेरोजगारी बढ़ी है। उन्होंने 10 लाख नौकरी देने की बात को इस मंच से भी दोहराते हुए कहा कि हमारी सरकार यदि बनेगी तो पहले कैबिनेट के बैठक में ही 10 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मिथिला के लोग पढ़ाई, दवाई और कमाई के लिए पलायन करते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार चुनाव का मुद्दा भी पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और महंगाई है।
इससे पूर्व सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के पूर्व प्रत्याशी तथा पूर्व महापौर ओम प्रकाश खेड़िया तथा महापौर बैजयंती देवी खेड़िया ने लोगों से लालटेन पर बटन दबाकर अमरनाथ गामी को भारी मतों से विजय बनाने की अपील की। अपराध में तो दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। बताइए हाय भाई जनता, ये डबल इंजन की सरकार में आपको नीतीश जी ने क्या दिया? कारखाना लगा, महंगाई कम हुई, भुखमरी खत्म हुई, पलायन रुका, गरीबी हटा, तो क्या काम हुआ? और खास तौर पे हमारे दरभंगा जिला के क्या मिथिलांचल के सभी भाई लोग जो है पढ़ाई कमाई दमाई, पढ़ाई कमाई दबाई के लिए लोग बाहर जाते हैं, पलायन करते हैं। ये अशोक मिल जो है पेपर मिल, अगर हमारी सरकार बनेगी तो उसको हम लोग खुलवाने का काम करेंगे। तो देखिए तेजस्वी यादव सबको साथ लेके चलेगा, नए सोच के नया बिहार बनाना है। चाहे हमारे स्वर्ण जाति के भाई हो, चाहे पिछड़ा जाति हो, अति पिछड़ा जाति हो, चाहे दलित महादलित भाई हो या अल्पसंख्यक भाई हो, तेजस्वी यादव सबका हाथ पकड़ के साथ लेकर के आगे बढ़ेगा। जात पात धर्म की नफरत की राजनीति अब खत्म होनी चाहिए, अब मुद्दे की बात होनी चाहिए, काम की बात होनी चाहिए, की बात होनी चाहिए। तो एक मौका मिलेगा, हाथ उठा के बताइए। पीछे से जितने लोग बैठे सब लोग का हिलाया करें। तो एक मौका मिलेगा। तो हमने भी कलश की स्थापना की थी नवरात्रि में, संकल्प लिया था ये पहला कलम मुख्यमंत्री रहते में चलेगा तो देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी, ये सारा काम, साथ ही साथ जीविका दीदी है, आंगनबाड़ी है, आशा वर्कर है, विकास मित्र है, स्वयं सहायता समूह जितना है, सभी लोगों को नियमित किया जाएगा और मानदेय दुगुना से ज्यादा हम देने का काम। मैं आप लोग के बीच में हमारे गांधी जी को दरभंगा में देखा तेजस्वी के सभा है। आज दरभंगा शहरी विधानसभा की चुनावी सभा में हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव जी का सभा है। उसके अंदर ये जो सैलाब उतरा है यह प्रतीक है कि जो 15 साल का जो कुशासन बिहार में था और दरभंगा में जो 15 साल से विधायक बन करके जो सारे शहर को लूटने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये जन सैलाब है। और 7 तारीख को इनको
तो अपना मत दे करके हमारे राष्ट्रीय जनता दल से उम्मीदवार अमरनाथ गांधी को जिताने का काम करेंगे और दरभंगा के जो विधायक हैं जिन्होंने शहर को लूटने का काम किया है उनको भगाने का काम करेंगे। महागठबंधन की ओर से दरभंगा राज मैदान में आज सभा आयोजित किया गया माननीय तेजस्वी जी के आगमन पर। इस बार लग रहा है कि 15 साल का जो काल चक्र था दरभंगा को ट्रस्ट का जो दौर था वो खत्म हो जाएगा और दरभंगा शहर से महागठबंधन के दरभंगा शहर को 15 साल के अंदर जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है वैसे वैसे सभी दल के नेता अपने प्रत्याशी के पक्ष में सभा जुलूस करके जनता को अपनी तरफ लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एनडीए के प्रत्याशी संजय सरावगी के पक्ष में रोड शो करते हुए नजर आए। आप देख सकते हैं कि इस तरह से कार्यकर्ताओं के साथ संजय सरावगी के पक्ष में रोड शो कर रहे हैं। बिहार में चुनाव को लेकर सभी दल के नेता सभा पे सभा कर रहे हैं ताकि चुनाव को जीतकर बिहार में सरकार बनाई जा सके। ऐसे कई प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में सही ढंग से काम नहीं किया, जिसकी वजह से आज उन्हें पार्टी के बड़े चेहरे को अपने पक्ष में सभा और प्रचार प्रसार करने के लिए लाना पड़ रहा है, ताकि ऐसे प्रत्याशी जब जनता के बीच जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें उनके आक्रोश को झेलते हुए जनता उनसे 5 साल का हिसाब भी मांगती है और उन हिसाबों को अपने क्षेत्र से खड़े हुए प्रत्याशी को देना मुश्किल पड़ जाता है। इन्हीं कारणों की वजह से आज पार्टी के बड़े चेहरे को और मंत्रियों को जनता के बीच लाया जाता है ताकि चुनाव को अपने पक्ष में किया जा सके। यह बात आज जनता को समझना जरूरी है कि ऐसे प्रत्याशी का बहिष्कार करते हुए उन्हें सबक सिखाएं, चाहे वह प्रत्याशी किसी भी पार्टी दल का क्यों ना हो, ताकि आगे कोई भी प्रत्याशी जीतने के बाद जनता के साथ नाइंसाफी ना करे। विधानसभा चुनाव को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने मतदान पदाधिकारियों एवं कर्मियों को ब्रीफिंग किया। सोमवार को स्थानीय दरभंगा क्लब लहरियासराय के प्रांगण में तमाम मतदान कर्मी किस तरह से अपने मतदान केंद्र पर जाएंगे, इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। तमाम बातों पर वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने कहा कि तमाम मतदान दलों के लोग ईवीएम मशीन को रिसीव करके अपने अपने मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे। वहीं लोगों के साथ पैरा मिलिट्री फोर्स भी लगाया गया है ताकि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित रहे, ताकि किसी को किसी भी प्रकार की शिकायत या विवाद की गुंजाइश न रहे। मंगलवार को मतदान शाम के समय समाप्ति होने के बाद सभी ईवीएम मशीन को सभी मतदान केंद्रों से कलेक्ट किया जाएगा और इसके बाद पैरा मिलिट्री फोर्स सभी ईवीएम को अपने एस्कॉर्ट पर रख कर संबंधित वज्रगृह में पहुंचाने का कार्य करेंगे। पार्टियों की टैगिंग और ब्रीफिंग हुई है। इन लोगों को बताया गया है कि ये यहाँ से ईवीएम रिसीव करके आज ही अपने बूथों पे पहुँचेंगे और जो भी इनके संबंधित बूथ हैं वहाँ आज ही ईवीएम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और इनके साथ में पैरामिलिट्री फोर्स को लगाया गया है ताकि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित रहे और किसी भी प्रकार की कहीं कोई शिकायत या विवाद की गुंजाइश ना रहे। और इसके बाद ये पीसीसीपी पार्टियां सभी बूथों पे ईवीएम बांटने के बाद कल किसी एक बूथ पे स्टैटिक होके वहाँ पे भी फोर्स की ड्यूटी करेंगे और कल शाम को मतदान समाप्ति के बाद में फिर से सभी बूथों से ईवीएम कलेक्ट की जाएगी। साथ में पैरामिलिट्री फोर्स रहेगी और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स रहेंगे और पैरामिलिट्री अपने एस्कॉर्ट में सभी ईवीएम को लेकर यहाँ पर वज्रगृह पे आएंगे, जहाँ 2 जगह यहाँ शहर में वज्रगृह बनाया गया है और वहाँ पर सीनियर पदाधिकारियों के देखरेख में जिन मजिस्ट्रेट के साथ ईवीएम डिपॉजिट हो गया है पार्टी फॉर्म
दरभंगा के 5 विधानसभा क्षेत्र में 3 नवंबर 2020 मंगलवार को होने वाले चुनाव को लेकर बनाए गए ईवीएम तथा वीवीपैट सेंटर एमएल एकेडमी स्कूल लहरियासराय से ईवीएम तथा वीवीपैट मशीन लेकर मतदान कर्मी अपने अपने पोलिंग बूथ की ओर रवाना हुए। सुबह से ही पेट्रोलिंग पार्टी के कर्मी अपने अपने वाहनों पर सवार होकर सुरक्षा कर्मियों के साथ पहुंचे। ईवीएम वीवीपैट सेंटर वहां से चुनाव संबंधी तमाम सामग्रियां एवं ईवीएम वीवीपैट लेकर मतदान केंद्र के लिए रवाना हो गए। मालूम रहे कि होने वाले मतदान का समय सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का है। यह सभी मतदान पदाधिकारियों एवं मतदान कर्मी अपने अपने मतदान सेंटर पर पहुंचकर चुनाव संबंधी सारी तैयारी कर मॉक पोल करेंगे। फिर उसके बाद मतदान कार्य प्रारंभ किया जाएगा। PCC ग्रामीण 352 PCC ग्रामीण कौन देख रहे हैं? बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के द्वितीय चरण के मतदान हेतु 78 कुशेश्वर स्थान, 79 गौड़ाबौराम, 80 बेनीपुर, 81 अलीनगर एवं 82 दरभंगा ग्रामीण के लिए सभी पीसीसीपी को आज डिस्पैच किया गया, जिसमें 40 दंडाधिकारी अनुपस्थित पाए गए। जिला